कि लड़कों को पीसीओडी हो सकता है? अगर एक लड़की की बॉडी में पीरियड साइकिल ठीक नहीं है तो उसकी पूरी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है। आपने बताया है ना, वेट गेन, स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने बहुत होता है। थायराइड है ही एक ऐसी डिजीज है जिससे वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। पीसीओडी है और पीसीओएस है, दोनों में ना बहुत फ़र्क है, पर लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ है। जो ये पीसीओडी है ये टीनेजर को भी होता है। नमस्ते आप सभी को, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम पे हर तीसरी फीमेल जिससे जूझ रही है, वो है पीसीओडी। आज मेरे साथ है अंजलि, तो हम दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये चीज क्या है। हेलो अंजलि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम ना स्टार्टिंग ही इससे करते हैं कि पीसीओडी क्या है ये? पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं जिसे। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिजीज होती है और इसमें ना ये ओवरीज से रिलेटेड होती है फीमेल्स की। तो ये तब होती है जब ओवरीज एग्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करती हैं। जो करती है वो इमेच्योर होते हैं या पार्शियली इमेच्योर होते हैं, जो कि ना तो पीरियड्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं, ना वो फर्टिलाइज होते हैं। तो वो टाइम के साथ बॉडी के अंदर ही रहते हैं, तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी बढ़ती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सी लड़कियां इस चीज से जुड़ी, इनफैक्ट मुझे भी पीसीओडी है। जो अगला क्वेश्चन है मेरा, इसके जो सिम्टम्स है वो तो बहुत बेसिक होते हैं मेरे ख्याल से। जैसे बहुत कॉमन होते हैं, जैसे वेट गेन होना, पीरियड्स नहीं आना, इरेगुलर रहना, या स्किप हो जाते हैं काफी मंथ्स, है ना। किसी किसी को एक ही मंथ में दो दो बार भी आ जाते हैं, वो भी इसी का फैक्टर है। वो ये क्योंकि लोगों को ये लगता है 2 बार आ रहे हैं तो ये पीसीओडी नहीं हो सकता, बट हो सकती है। एंड इसकी और भी चीजें हैं, लाइक आपने बताया है ना, वेट गेन, स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने बहुत होता है, बॉडी एक्ने भी होता है, भी झड़ते हैं बहुत ज्यादा, बाल भी झड़ते हैं बहुत ज्यादा, अनवांटेड फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर भी बहुत ज्यादा है। और इसमें शायद जो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे थायराइड बढ़ जाता है। वो रेयर केसेस में हो सकता है कि थायराइड हो जाए, हो सकता है अच्छा, अगर वेट गेन ज्यादा होता है, क्योंकि थायराइड थायराइड है ही एक ऐसी डिजीज ना जिससे वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, कंट्रोल नहीं होता। और पीसीओडी में भी वेट गेन होता है। अच्छा, वेट कंट्रोल नहीं होता, किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो उसमें भी थायराइड हो सकता है। ठीक है। मेरा ना थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे पीसीओडी है और पीसीओएस है, दोनों में ना बहुत फर्क है, पर लोगों को पता नहीं कि क्या चीज है। कोई पीसीओ अब मान लो कोई हॉस्पिटल जाता हो और पूछता हो, तो डॉक्टर नॉर्मली बोल देते हैं कि पीसीओडी है, और पर किसी को समझ नहीं है, इवन उसकी फुल फॉर्म भी पता नहीं होगी किसी को कि पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना ज्यादा तो नहीं है, दोनों ही ओवरी से रिलेटेड डिजीज हैं। पीसीओडी होता है पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज, और पीसीओएस होता है पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो जो पीसीओडी है वो कम रिस्की होता है, हार्मोन से रिलेटेड होता है, और बहुत कॉमन होता है। ठीक है, एंड पीसीओडी। हाँ, पीसीओएस थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, मेटाबॉलिज्म उसको ना, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करते हैं इसे डॉक्टर। उसमें ज्यादा दिक्कत होती हैं, है ना, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं, उसमें डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पेशेंट को। ठीक है, ये मतलब ज्यादा गंभीर पीसीओडी से थोड़ा रिस्की है। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर वो मैनेज नहीं होती हैं तो पीसीओडी पीसीओएस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, जो ये पीसीओडी है ये टीनेजर को भी होता है? मतलब जैसे मेरा टाइम पे था, तो मतलब ये दिक्कत है +2 के बाद स्टार्ट हुई, जैसे मतलब 18 साल के बाद ही स्टार्ट हुई, पर हाँ, मतलब ये हो सकता है प्यूबर्टी के टाइम पे ना होते हैं बच्चों को, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्हें साइकिल शुरू होता है, तो वो साइकिल सेट होने में टाइम लगता है। जैसे इवन पीरियड क्रैम्प्स भी बहुत पड़ते हैं टीनेज में मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे टीनेज में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते थे। तो लाइक जैसे इरेगुलर पीरियड्स ना टीनेजर्स में बहुत कॉमन भी होते हैं। अच्छा, और वो पता नहीं लगता उन्हें कि ये नॉर्मल है या पीसीओडी की वजह से है। ये पीसीओडी ही होता है, या
मतलब ये मतलब कुछ चेकअप वगैरह कराना तो नॉर्मल मस्ट, ठीक है। क्योंकि ताकि वो पता लगे कि ये नॉर्मली इरेगुलर पीरियड सिर्फ साइकिल सेट होने की वजह से हो रहे हैं या फिर पीसीओडी की वजह से हो रहे हैं। और जैसे मान लो मतलब ठीक है, जो औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है, अगर वो पीसीओडी से जूझ रही है, मतलब क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? ये हो सकता है, क्योंकि मैं मेरी जब भी ऐसा होता है ना, तो पहले डॉक्टर्स यही कंसल्ट करते हैं कि आप अपना पहले पीसीओडी ठीक कर दो, उसके बाद ही आप क्या बोलते हैं उसके लिए वेट हाँ, करो, वो ऐसा प्रेगनेंसी के बोलते लिए। हैं डॉक्टर, बट ऐसा नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। मतलब आप हो हाँ, सकते हो। कंसीव कर सकते हो, टाइम लगता है कुछ, किसी किसी को मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। अपनी डाइट अच्छी रखोगे, लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो पीसीओडी मैनेज हो जाता है एंड आप कंसीव भी कर सकते हो। बस। पीसीओडी के हाँ, साथ ही। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो ये पीसीओडी है, इससे मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है? क्योंकि मुझे तो पड़ता है, मेरे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स के टाइम, और इरेगुलर पीरियड्स में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है मेरे ख्याल से। हाँ, मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ता है, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, है ना। मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन होती है, होती है, हाँ। लाइक स्ट्रेस भी होता है। कई मूड स्विंग्स में कुछ चीजें बहुत मुझे लगता है इरिटेट कुछ करने लग तो, जाती हैं, है हाँ, ना। मतलब वो इरिटेशन वाली होती भी नहीं है हम्म, शायद, वो फिर भी वो बहुत चीज। लड़कियां हैं जो पीसीओडी हैं, उन्हें वो कभी कभी फील कुछ चीजों को ज्यादा ही ओवर ओवर थिंक करती थिंकिंग हैं या करती है। फीलिंग ओवरवेल्म्ड, है ना। जिसकी वजह से फिर उन्हें एनजाइटी, स्ट्रेस होता है और जो डिप्रेशन की तरफ भी लीड कर सकता है। अगर उनको टाइम पे हेल्प ना मिले या अपनी फीलिंग्स आउट नहीं कर सकती हैं तो ओके। ये दिक्कत बढ़ भी सकती है। और जो ये मतलब पीसीओडी से हेयर फॉल कंपल्सरी है हर पर्सन, मतलब हर फीमेल को, कि वो पीसीओडी से जूझ रही है तो उसको हेयर फॉल होगा, फेशियल हेयर होंगे और एक्ने होंगे, इवन बहुत सी। ऑलमोस्ट ऑफ होता ही है सभी को, जहां तक मैंने नोटिस किया है या जिन जिन से मैं मिली हूँ जिनको क्योंकि हाँ, जब पीसीओडी है। से मैं भी तो मेरा हेयर फॉल बहुत स्टार्ट हो गया, फेशियल हेयर फॉल भी बहुत। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे ख्याल से। स्किन, और शायद कई किसी किसी की स्किन भी बहुत खराब हो जाती है। लाइक शुरू शुरू में मुझे भी स्किन से बहुत स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती थी, लाइक बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, पिंपल्स, एक्ने, इवन बॉडी पर भी हो जाते हैं एक्ने, एक्ने बॉडी पर भी, हाँ। बहुत ज्यादा होते हैं। और हेयर तो अनवांटेड हेयर तो फेस पर तो सबसे ज्यादा रहते हैं, इधर चिन, चीक्स पर और चिन पर। जो ये जब हम जैसे वेट गेन करते हैं, तो ये मतलब पीसीओडी से ही रिलेट करता है ना, मतलब कि जैसे मतलब जो ज्यादा जिसका वेट है, लाइफस्टाइल उसकी सही नहीं है, मतलब उसको पीसीओडी होगा ही, ये मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप वेट गेन, आपका करते वेट हो ज्यादा ज्यादा आया हो रहा है। तो आपको पीसीओडी भी होगा। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, भले ही आपका वेट ज्यादा हो, तो ठीक है, तो पीसीओडी है। पीसीओडी जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओडी हो। वेट पीसीओडी को वेट गेन एक कॉज है पीसीओडी का। अगर आपको पहले से ही सिम्टम्स हैं, पीरियड्स आपके इरेगुलर हैं या नहीं ठीक होते हैं, तो वो पीसीओडी दिक्कत फिर बढ़ जाती है और वेट गेन भी फिर मैनेज नहीं होता वेट उसमें। सो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये डाइट है वो हमारे पीसीओडी पे फर्क डाल सकती है? मतलब अगर हम सही डाइट लेंगे तो पीसीओडी ठीक रहेगा, या मतलब क्योंकि कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, जैसे वो डाइट के लिए नहीं देते हैं, जो ये पीसीओडी ठीक करने का होता है, तो उस चीज से ना हम लोग डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते, और कुछ कुछ से हो भी नहीं पाती डाइट, एक्चुअली मेरे से तो नहीं हो पाती। नहीं, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना कम खाओ या हाँ। एक टाइम खाना नहीं खाओ या समथिंग। डाइट अच्छे का मतलब ये है कि आपने अपनी डाइट प्रॉपर अच्छी रखनी है, जंक फूड नहीं खाना है, अच्छा। लाइक तला हुआ कम खाओ, है ना। और हाई फाइबर डाइट रखो, प्रोटीन रिच होनी चाहिए प्रोटीन्स आपकी होनी डाइट, है चाहिए। ना। और क्या, वेजिटेबल्स आप ज्यादा खाओ, है ना। हेल्दी फैट्स जो आप यूज कर सकते हैं, और प्रोसेस्ड फूड कम करना। अवॉइड करो, बहुत मतलब ना ही खाओ तो बेटर है। क्योंकि ये शायद ज्यादा इफेक्ट डालती है ये हाँ, पीरियड्स एंड पे हमारे। मेडिसिन जो है वो आप सिर्फ आपके पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए होती है, ना कि वेट को हेल्प करने के लिए। ना किसी भी मेडिसिन से ना आपका वेट कम होगा, पर वेट कुछ गेन।
मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वेट गेन हो सकता है, ओके। बट कम तो आई डोंट थिंक किसी से होता है। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं वेट आपका मैनेज करने में, ठीक है। उनसे कम नहीं होता है, बस वो मैनेज करते हैं कि जो आप डाइट ले रहे हो और आप वर्कआउट कर रहे हो वो आपका सही असर करे और वेट मैनेज हो। तो जो ये पीसीओडी है, इससे क्या हमें मतलब लाइफ टाइम जूझना पड़ेगा, मतलब लाइफ लॉन्ग होगा ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग रहे, ये ठीक भी हो सकता है। एज के साथ सिम्टम्स कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी, मतलब 40s के बाद जैसे 30s के बाद तो चलो पीरियड्स कम। मोनोपोज आ जाता है, हाँ। पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं, बट लाइक प्रेगनेंसी के बाद जैसे आफ्टर 30 थोड़ा सिम्टम्स पीसीओडी के कम होने ठीक है, शुरू हो मतलब जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद हाँ, पीसीओडी नॉर्मल बिल्कुल हो ठीक जाता है। नहीं हो सकता, लाइक उसमें कुछ सुधार आ सकता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पीसीओडी ठीक हो गई है, फिर से हो गया प्रॉब्लम स्टार्ट। ये बिल्कुल बिल्कुल इसका कोई पक्का इलाज नहीं है कि अब आपको ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा या प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। अच्छा। अगर आपके ओवरीज ढंग से एग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी, चाहे वो बाद में भी हो, तो वो आपको पीसीओडी फिर से हो सकता ठीक है, आपको क्या लगता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे आज के टाइम पे ना, जैसे चलो अब बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो गया, सबको पता है, पर कुछ को अभी ये भी नहीं पता कि ये चीज क्या है। अगर कभी पीरियड मिस हो गए तो वो लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते या कुछ ऐसे नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत सा अभी है ऐसा है। जिनको पता नहीं है इस चीज के बारे में, तो मतलब इसका ना पता होने वाला तो एक ये है कि बात नहीं करते हैं ना बच्चे। बच्चे। इवन मदर्स भी अपनी डॉटर्स के साथ बात करने में बहुत हिचकिचाती हैं कि भाई मैं क्या ही बताऊं इसको, बताओ कैसे इसको। बात करूं इस चीज के बारे में। इवन पीरियड्स के बारे में भी तो बात करनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि पीरियड्स पीरियड्स क्या है, क्यों होते हैं, पीरियड्स से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है। इस चीज के बारे में एजुकेशन भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाइक ऐसे बेसिक एजुकेशन बेसिक। बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, दिक्कत भी हो सकती है, या सिर्फ पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ सोचते हैं कि मिस ही तो हुआ है तो क्या हो गया, अगले महीने आ जाएंगे, है ना। तो एक अवेयरनेस होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अगर मुझे पीरियड्स मिस हो रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा मिस हो रहे हैं, तो मैं ये जाकर कितना गैप रहता अपने है कभी डॉक्टर से पीरियड्स का, मतलब मैक्सिमम हार्डली, मतलब सबसे ज्यादा अभी तक कितना की आपको 4 से 5 महीने बाद पीरियड्स हो आ रहे हैं सकते आपको हैं कि एक ही महीना मिस हो या 2-3 मंथ्स, कभी कभी तो इवन किसी किसी को तो साल साल भी नहीं आते हैं मेरे, बल्कि जब मुझे खुद को भी पीसीओडी है जैसे आपको पता ही है, तो मुझे जब फर्स्ट टाइम हुए तो 1-2 महीना मिस हुआ, तो मैंने भी सोचा और मम्मी ने भी, चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। स्टार्ट हुआ है साइकिल तो आ हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ। बट वो हुआ नहीं और मेरे को पूरा साल मिस रहे। पूरा साल। हाँ, फिर अच्छा। फिर जाके भी अब तो हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर वी डिसाइडेड कि हम अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर एक लड़की की बॉडी में पीरियड साइकिल ठीक नहीं है तो उसकी पूरी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। सब चीजों पे इफेक्ट करता है। सिर्फ सिर्फ एक पीरियड्स की वजह से अगर आपको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी पे असर करता है। असर करता है, उसकी वजह से। चलो ये तो देन है। हम इसको सिक्योर भी खुद ही कर सकते हैं और मतलब ठीक भी खुद ही कर सकते हैं, अपनी डाइट ठीक रख के, हेल्थ ठीक रख के, पर वेट लॉस करके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि लड़कों को पीसीओडी हो सकता है? नहीं, पीसीओडी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीसीओडी एक ओवरीज से रिलेटेड डिजीज है जो सिर्फ ओवरीज को इफेक्ट करती है, बट वो इस पीसीओडी के जीन्स कैरी कर सकते हैं जो उनके फीमेल रिलेटिव्स को अफेक्ट कर सकती है। मतलब लाइक अगर किसी लड़के में पीसीओडी के जीन्स हैं तो फ्यूचर में वो प्रोबेबली उसकी डॉटर या ग्रैंड डॉटर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। मेरी सभी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको पीसीओडी है या इसके सिम्टम्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर पेरेंट्स से नहीं कर सकते हो तो अपने किसी बड़ी बहन या भाई से या किसी दोस्त से, और मेडिकल हेल्प जरूर लें अगर आपको ये दिक्कत बढ़ सकती है। अगर आप इसके टाइम पर
इलाज नहीं कराएंगे तो और इससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक सा पीसीओडी है, और ये ठीक भी हो जाता है। अगर होगा तो ये ठीक भी हो जाएगा। बस आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। और बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और शुक्रिया।